एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 65वां सर्ग। धारणा के अभ्यास से प्राणों पर विजय पाकर सिद्ध हुई उस विद्याधरी के द्वारा महाराज वशिष्ठ जी के प्रति समय से मेरा वह विषयानुराग वैराग्य में परिणत हो गया। विद्याधरी ने कहा, महाराज, तदनंतर दीर्घ समय बीत जाने पर मेरा वह विषय प्रेम उस प्रकार वैराग्य में परिणत हो गया जिस प्रकार हेमंत ऋतु के प्रारंभ में पल्लव रस रहित होकर विराग भाव में परिणत हो जाता है। कैसी विचारधारा से अनुराग विराग भाव में परिवर्तित हो गया, इसे कहती है। पहले तो मैंने यह विचारा, मेरा स्वामी अब बूढ़ा हो गया, एकांत में ही उसे सदा प्रेम है, नीरस है, मेरी और उसको तनिक भी स्नेह नहीं, मौन व्रतधारी है, उसका चित्त अति कोमल है, अतः अब मैं अपने जीवन से क्या फल मानूं? बाल्यकाल से ही यदि वैधव्य हो गया हो तो वह भी अच्छा, या मरण भी अच्छा, व्याधि भी अच्छी, आपत्ति भी अच्छी, परंतु अपने मन के अनुकूल यदि पति न हो तो वह कभी भी अच्छा नहीं है। स्त्रियों का सफल जन्म और अविखंडित सौभाग्य यही है कि तरुण, रसिक और कोमल बर्ताव करने वाला पति हो। जिसका पति नीरस हो वह स्त्री विनष्ट ही समझनी चाहिए, जो बुद्धि संस्कार युक्त न हो वह नष्ट ही समझनी चाहिए। जो श्री अर्थात लक्ष्मी दुर्जनों से उन्मुक्त यानी दुर्जनों के पास हो वह नष्ट ही समझनी चाहिए। वही स्त्री स्त्री है जो अपने पति से अनुगत हो, वही श्री श्री है जो सज्जनों से अनुगत हो, तथा वही बुद्धि, वही साधुता साधुता और वही समदृष्टिता समदृष्टिता है जो शांति आदि गुणों से मधुर और उदार हो। महाराज, यदि पति और पत्नी निरंतर एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हो तो न मानसिक पीड़ा, न शारीरिक पीड़ा, न आपदा और न दुष्ट इतिया अर्थात उत्पात हेतु अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डियाँ, मूसे, पक्षी तथा आसन्न राजे ही बाधा पहुंचाती है। विकसित फूलों के स्थान तथा नंदन वन की उद्यान भूमियाँ उन स्त्रियों को मरुभूमि के सदृश संताप पहुंचाती है जिन स्त्रियों का पति प्रतिकूल है अथवा है ही नहीं। इसलिए स्त्रियों के लिए सभी वस्तुओं का त्याग सुकर अर्थात सरल है, परंतु एक पति का त्याग दुष्कर है, यह कहती है। भगवान, इस जगत में जितने भी पदार्थ है उन सभी को अपनी इच्छा के अनुसार गुण की अल्पता से या प्रमाद से स्त्री छोड़ सकती है, परंतु पति को छोड़कर यानी स्त्री पति को छोड़कर सभी वस्तुओं का परित्याग अनायास कर सकती है। हे मुनिश्रेष्ठ, स्थिर यौवन युक्त मैंने अनेक वर्षों तक ये दुख भोगे। मेरे दुर्भाग्य का विस्तार तो जरा देखिए, अथवा मेरा यह भाग्योदय ही है, इस आशय से कहती है। अनंतर उसी परिताप के कारण मेरे पति की ओर जो मेरा अनुराग था वह क्रम से नीरस होकर विराग के रूप में उस प्रकार परिवर्तित हो गया जिस प्रकार हिम से दग्ध कमलिनी का राग क्रमशः नीरस होकर विराग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हे मुने, उक्त क्रम से विराग की वासनाएं प्राप्त कर सभी पदार्थों में उन्हीं को लगा रही हूँ। अब मैं आपके उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हूँ। इस समय में भी जबकि आप जैसे उपदेशकर्ता का मुझे लाभ भी हो गया है, तब मैं यदि विश्रांति की इच्छा न करूं तो मरण होना ही अच्छा है, इस आशय से कहती है। महाराज, जिन्होंने अपने अभिष्ट अर्थ प्राप्त नहीं किए हैं और परम आत्मपद में जिनकी बुद्धि विश्रांत नहीं हुई है, ऐसे मरण तुल्य दुखों के प्रवाह में बह रहे मनुष्य का जीने की अपेक्षा मरण ही अच्छा है। सहधर्मचारिणी स्त्रियों का पति के समान ही स्वभाव रहना उचित है, इसलिए पति के साथ में ही हमको उपदेश देना चाहिए
ऐसा कहती है। आज भी मुक्ति की इच्छा कर रहे वह मेरे पति रात दिन मन पर विजय पाने के लिए उस प्रकार तैयार है जिस प्रकार राजा की सहायता से दूसरे राजा के ऊपर विजय पाने के लिए तैयार रहता है। हे ब्रह्मन, उस मेरे पति का और मेरा जो अज्ञान है उसका विनाश करने के लिए आप न्यायुक्त उपदेश वाणी से विस्मृत कंठहार के सदृश आत्मा का बोधन कीजिए। जब मेरी परवाह ही न कर मेरे पति अपनी आत्मा में अवस्थित हुए, तभी जगत स्थिति में वैराग्य ने मुझे निरस्ता पैदा कर दी। अब धारणा के अभ्यास में दीर्घ काल से स्थिति होने के कारण उपदेश ग्रहण के लिए मैं पात्र हूँ, यह कहती है। जगत स्थिति में निरस्ता हो जाने से अब मैं अभीष्ट तीव्र आकाश में संचरण करने की सामर्थ्य देने वाली खेचरी मुद्रा रूप धारणा को बांधकर समस्त संसार की वासनाओं से रहित होकर स्थित हूँ। उस प्रकार धारणा से मैंने आकाश में गमन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर फिर मैंने सिद्धों के साथ संवाद फल देने वाली धारणा का अभ्यास किया। इसी से सिद्धों के एकांत स्थान में आकर आपके साथ संवाद कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने वासस्थान भूत ब्रह्मांड के पूर्वापर घटित आकार को शास्त्र और योग दृष्टि से देखने के निमित्त तदाकार अर्थात अपने वासस्थान भूत ब्रह्मांडाकार भावना रूप धारणा बांधकर स्थित हुई और वह धारणा भी मुझे सिद्ध हो गई। ब्रह्मन तदनंतर अपने वासस्थान भूत ब्रह्मांड के अंदर की सभी वस्तुओं को देखकर बाहर निकली और निकलकर मैंने पूर्व वर्णित अपने ही जगत के अंदर की इस ब्रह्मांड के लोकालोक पर्वत के ऊपर स्थित एक स्थूल शिला देखी। इससे पहले कभी भी इस ब्रह्मांड को मैंने या मेरे पति ने नहीं देखा था, क्योंकि उसे देखने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। यह कहती है, हे मुने, इतना समय बीत जाने पर भी पहले हम दोनों पति पत्नी को इसे देखने की कभी कुछ इच्छा ही नहीं हुई। मेरे स्वामी तो केवल वेदों के अर्थ के विचार में ही सदा मग्न रहते हैं। इससे वे यह जानते ही नहीं कि कितना समय बीत गया, कितना वर्तमान है, कितना भविष्यत है, क्या ब्रह्म तत्व है। अहो, वे कितने निस्पृह है। इसीलिए मेरे पति विद्वान होते हुए भी आत्मपद को प्राप्त नहीं कर सके। आज वे और हम दोनों ही प्रयत्न पूर्वक अर्थात आपके उपदेश श्रवण मनन आदि प्रयत्न पूर्वक आत्म वस्तु की चाह कर रहे हैं। अतः हे ब्रह्मन, आप हम लोगों की प्रार्थना को सफल करने के लिए सर्वथा समर्थ है। बड़े लोगों के सम्मुख आए हुए कोई भी प्रार्थी कभी निष्फल होकर नहीं जाते। इस अर्थ के निमित्त तुमने दूसरे सिद्धों से प्रार्थना क्यों नहीं की, इस पर कहती है। हे मानद, आकाश मंडल में सिद्ध समूहों में निरंतर घूम फिर रही मैं आपके सिवा दूसरे किसी को भी अज्ञान रूपी वन का दावानल नहीं देखती। इस प्रकार अपने संपूर्ण वृत्तांत को बतलाकर शरणागत मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यों महाराज वशिष्ठ जी से प्रार्थना करती है। हे ब्रह्मन, हे करुणा के सागर, चूंकि सज्जन पुरुष किसी कारण के बिना ही अर्थी जनों की अभिलाषाएं पूरी कर देते हैं, इसलिए आपकी शरण में आई हुई मुझ अबला का तिरस्कार अर्थात उपेक्षा आप नहीं कर सकते। उपेक्षा ही प्रार्थी जनों का तिरस्कार है। 65वां सर्ग समाप्त।